हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हो गई है 27 जनवरी, वार सोमवार, और अभी सुबह सुबह का टाइम है। हमारी बन रही है अभी दोबारा वाली चाय, और एक तरफ मैंने रख दिया था घी गर्म होने के लिए। तो घी तो मैं गर्म करती हूँ, जैसे हमारे यहाँ भैंसों के लिए चाट बनती है तो उसके ऊपर मैं ही अपनी स्टील की डेगची रख देती हूँ। लेकिन थोड़ा सा घी मैंने टोपे में इकट्ठा कर रखा था तो वो सारा गैस पर गर्म किया है। और अभी हमारी डेगची को रख देंगे चाट के ऊपर, क्योंकि चाट के ऊपर हम घी को गर्म करते हैं ना, तो भाप भाप में घी ज़्यादा अच्छा बनता है। बाकी घी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं तो हमेशा से ऐसे ही बनाती हूँ। और 12 महीने क्या, कितने भी लंबे टाइम तक घी को स्टोर कीजिए, बिल्कुल भी महक नहीं होती है। हाँ, इसमें थोड़ी सी हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो चूल्हा जलाकर चूल्हे पर चाट रख दी थी और ऊपर रख दिया है घी, और चाय भी हमारी तैयार है। तो चलिए अभी पहले इत्मीनान से बैठकर चाय पी लेते हैं। ठंड तो वैसे अभी दिन भर कम होती जा रही है, पर यह है कि सुबह सुबह तो हल्की ठंड होती ही है। और अभी 2-3 दिन से तो फिर से हल्की सी बर्फ़ गिरने लगी। हमारे यहाँ तो देसी भाषा में देखिए पाड़ा बोलते हैं, फिर वो आप सबको समझ में नहीं आता है। और इसीलिए मैं हमारे यहाँ की जो देसी भाषा है ना, वो शब्द कम ही बोलती हूँ। ज़्यादातर तो जो आप सबको समझ आ सके वैसे ही बातें करते हैं। अभी बस अपना सुबह का मोटा मोटा काम निपटाने के बाद लिपाई पुताई की, और उसके बाद फिर नहा धोकर अभी तैयारी शुरू हो गई है खाना बनाने की। तो आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक। वैसे तो बहुत कम बनाती हूँ, तो दाल तो मैंने सुबह ही रख दी थी। मूंग की दाल बनाई है और चने की, ऐसी कोई दाल मिक्स नहीं की है। अकेली मूंग की दाल, वो भी जो साबुत हरे वाले मूंग रहते हैं ना, वो वाली। और ये पालक कल लेकर आए थे, थोड़ी सी ईशांत लेकर आया था। तो इसकी जैसे आलू पालक की सब्ज़ी तो बनती नहीं, तो सोचा चलो दाल पालक बना लेते हैं। वैसे मूंग की दाल हमारे घर में बहुत कम पसंद की जाती है, और ये जो हरे वाले मूंग रहते हैं ना, बिना धुली हुई, ये तो ना के बराबर ही खाते हैं। लेकिन ऐसे बनाते हैं ना पालक डालकर, तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया है, क्योंकि पालक मैंने दाल के साथ तो डाली नहीं थी। पहले दाल रख दी थी, उसके बाद फिर सोचा कि पालक रखी है तो दाल पालक बना लेते हैं। ये सब तो देखिए खाने के मामले में चलता ही रहता है। तो अभी दाल तो हमारी तैयार हो गई है, ये देखिए। सर्दियों के मौसम में खाने में भाप थोड़ी सी ज़्यादा ही उठती है, और अभी दाल बनी है तो साथ में बनाएंगे गर्मा गर्म बाजरे की रोटियां। इस मौसम में तो वैसे भी ज़्यादातर बाजरे की रोटियां ही बनती हैं, और ये अनाज भी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहता है। सर्दियों के मौसम में तो वैसे जितना हो सके ना उतना हमें बाजरा खाना ही चाहिए, क्योंकि गर्मियों में तो हम खाते नहीं हैं। पहले के ज़माने में तो देखिए 12 महीने ज़्यादातर बाजरा ही खाया जाता था, बल्कि भैंसों को भी चाट वगैरह में बाजरा और गेहूँ मिक्स करके डाला जाता था। तो जी बस आज की हमारी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। बाजरे की रोटी है, साथ में लस्सी और दाल, गाजर का अचार। और गाजर का अचार भी इस बार हमारा काफ़ी अच्छा बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल थोड़ा सा बनाया था मैंने, तो लगभग ख़त्म होने वाला है। और मैं ये वाला अचार ही ज़्यादातर बनाती हूँ सर्दियों में, क्योंकि ये है कि 10-15 दिन का काम चल जाता है। स्टोर करने वाली गाजर तो अभी आई ही नहीं है। खाना वाना खाने के बाद सब लग गए थे अपने अपने काम पर। ये तो खेत चले गए हैं, और मुझे धुलने थे ये 2-4 कपड़े, जैसे किचन के जो अपने छलने वगैरह होते हैं वो धुलने थे। बाकी तो मशीन वगैरह कुछ चलाई नहीं थी। पहले बर्तन धुले, उसके बाद फिर ये थोड़ी सी देर के लिए मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि देखिए किचन में जैसे काम करते हैं घी का दूध का चलता रहता है, तो ऐसे चिकनाई में लग ही जाती है। तो बस थोड़ी सी देर गर्म पानी में भिगो देते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और मेरी तो कुछ ऐसी आदत है कि एक काम किया नहीं, हाथ धो लिए और हाथ पोंछ लिए। आधे टाइम तो यही चलता रहता है। सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है, गर्मियों में तो फिर भी ये है कि भाई चल जाता है। तो जी बस अभी मेरा धोने मांजने का तो सारा काम हो गया था। उसके बाद फिर माँ बेटी दोनों बैठ गए थे फ़ोन लेकर, क्योंकि आप सब तक वो लोग भी पहुँचाना है। और अभी इत्मीनान से बैठकर अपना वीडियो का काम निपटाएंगे। और बाहर आंगन में बैठना ही अच्छा लगता है अभी तो, क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है। थोड़ी सी देर धूप में बैठ जाते हैं, थोड़ी सी देर छाया में। वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, 1-2 घंटे का टाइम रहता है, जो कि आप सब तक वो लोग पहुँचाने में ही निकल जाता है। और ये लिए थे हमने फेरी वाले से 2 रजाई की कवर। तो ये एक रजाई का कवर तो माँ की रजाई पर लगा दिया है, और दूसरा उठा कर रख देंगे। ये रजाई जैसे पिछले साल नई बनवाई थी, तो इस पर मैंने नया कवर लगा दिया है, और एक अपना फिर कभी काम आ जाएगा। तो जी आज बनाएंगे कुछ मीठा। तो ये मैंने अपना बचा कुचा सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। ये थोड़ी सी तो मूँगफली है, और
काजू और बादाम, ये तो देखेंगे डालेंगे या नहीं डालेंगे। और ये तिल है, तिल कुटे के व्रत पर ये तिल बच गए थे। गर्मी आने के बाद तो देखिए तिल किसी चीज़ में जाते नहीं, तो सोचा चलो आज थोड़े से लड्डू बना लेते हैं। गोंद के लड्डू हो गए हैं ख़त्म। वैसे तो इतना सा गोंद भी रखा है, जन्माष्टमी पर मंगवाया था मैंने। गोंद बनाया तब तो मुझे याद नहीं था, अभी बाजार से सामान वगैरह लेकर आए ना, तब जो डब्बा है मिर्च मसाले का वो खाली किया, तब देखा उसमें कि थोड़ा सा गोंद भी रखा। रितिका थोड़ा सा गोंद भी दरिया है, इतना सा, वो भी गेट दू के सारी चीज मिक्स करके लड्डू या बर्फी बना लेंगे। अले थारा 5-7 दिन का काम चल जाएगा। वही शांति रोज सुबह उठती दूध गलेंगे। हाँ इसने तो 5-7 दिन क्या चलाओ, 10 किलो गोंद में 10 दिन काटे हैं। पैया दिलाम तुम 5-7 दिन चलाओ। इन्हें देखकर कोई नहीं बता सकता कि ये कुछ घी या दूध खाते भी हैं। तो चलिए, मेरी कढ़ाई थोड़ी सी ज्यादा तेज गर्म हो गई है। सबसे पहले तो मैं तिल भून लेती हूँ। ए रितिका, मैंने छाल नहीं धोए थे बेटा, ये छाल नहीं तार ले आंधी सारे, ये इस ड्राम में सुखा रखी। और तिल भुनने में वैसे भी टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में। और अभी होने लगी है अच्छी खासी गर्मी। मौसम तो देखिए अब इस बार जैसे थोड़ा सा जल्दी बदल ही गया है, तो मेरा मन नहीं था इनके लिए गूंद के लड्डू वगैरह कुछ भी और बनाने का। थोड़े से दिन में जैसे मौसम थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, तो चने के या फिर किसी और चीज़ के लड्डू बना लेंगे। लेकिन बच्चों का ये है कि अभी इनकी आदत हो गई है, सुबह उठते ही नहीं तो दूध के साथ लड्डू चाहिए ही चाहिए। तो सोचा चलो थोड़े ऐसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो तिल तो भुन गए थे, तिल भुनने में तो टाइम लगता नहीं। उसके बाद फिर मैंने ये मूंगफली भी अच्छे से भून ली है। और मूंगफली सिर्फ मैंने भूनी थी, बाकी बाद में लड्डू में नहीं डाली थी। सब ने मना कर दिया, बच्चों ने भी मना कर दिया था कि मूंगफली डालकर लड्डू नहीं बनाना। और बस अभी तिलों को मिक्सी में घुमा लिया है, दरदरा सा पीस लिया था। इतना ज़्यादा पाउडर तो बनाया नहीं था, क्योंकि पाउडर बनने के बाद तो देखिए किसी चीज़ का फिर टेस्ट ही नहीं आता है। और चूल्हे पर रख लिया है घी गर्म होने के लिए। तो इसमें से झटपट ये थोड़ा सा गूंद रखा था वो और निकाल लेती हूँ। जैसे ही दिन ढलता है तो हम सब की मंडली चूल्हे के पास जमा होने लगती है। हम अकेले कोई भी काम करते हैं ना, उसमें तो फिर ये रहता है कि हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। बाकी सब इकट्ठे रहते तब तो ये है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो उसी हिसाब से फिर हमारा फेरबदल चलता ही रहता है। नहीं तो आज मैं ये लड्डू थोड़े से अलग तरीके से बनाने वाली थी, लेकिन फिर लास्ट में जैसे हम हमेशा बनाते हैं ना, घूम फिर कर हम वहीं पर आ गए। तो घी अच्छे से गर्म हो गया था, तो जो मैंने तिल भूनकर तैयार किए थे ना, उसी में मैंने ये गूंद निकाल दिया है। और इस बार गूंद मैंने बिल्कुल भी नहीं फोड़ा है। वैसे तो पहले बनाया था तब भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फोड़ा था। पहले हम बिल्कुल फोड़कर जैसे पाउडर बना लेते थे, लेकिन इस बार के लड्डू घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, स्पेशली बच्चों को, इसीलिए इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो बस मैंने उनकी फरमाइश के हिसाब से फिर वैसे ही ये लड्डू बनाकर तैयार किए थे। तो गूंद तो हमारा घी में से निकल गया था। उसके बाद फिर डाल दिया मैंने ये आटा। आधी किलो तो मैंने तिल लिए थे और उसमें जैसे थोड़ा सा गूंद डाल लिया, तो उसी हिसाब से फिर मैंने ये आधी किलो आटा ले लिया था। बस आटा मैंने 2 बार करके भुना है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और इसमें जैसे अपने हिसाब से हम घी डालते रहते हैं। घी वैसे मैंने थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि हल्की सी गर्मी आ गई है तो ज़्यादा घी हो जाता है ना, तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी ये है कि इतना ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे लड्डू ही ना बनकर तैयार हो। बस ठीक ठीक सा घी डालकर मैंने आटे को अच्छे से भून लिया था। और अभी हमारा जो ये थोड़ा सा आटा और बचा हुआ था ना, इसको और भून लेते हैं। वैसे तो सारा काम करने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस आटा भूनने में ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऊपर की हमारी सारी तैयारी हो ही रखी है। आज इतना ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं और बच्चे भी कई दिन से बोल रहे थे, तो सोचा चलो हमारा घर का काम धंधा तो ऐसे ही चलता रहता है, सुबह से शाम हो जाती है और काम निपटने में नहीं आता है। तो बस आज तो मैंने कढ़ाई रख ही ली। डेली कुछ ना कुछ नया काम आ जाता है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो जी बस अभी आटा हमारा बड़े ही अच्छे से भुन गया है। और आटा हम भूनते हैं ना तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आने लगती है। भुनने के बाद अपने आप पता चल जाता है कि भुन गया है।
तो जी बस अभी गरम गरम में ही हम इसमें जैसे जो हमने तिल और गूंद वगैरह भूनकर तैयार कर रखा है ना, वो मिक्स कर देंगे। उससे पहले डाल लेते हैं मीठा। और ये 1 किलो का पैकेट है, तो इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। बाकी ये लगा लीजिए कि आधे से ज़्यादा तो मीठा मैंने डाल ही दिया था, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी मीठा थोड़ा सा ज़्यादा ही खाते हैं। और इन सब चीज़ों में जैसे लड्डू हो गया या हमारा डेली का कोई भी खाना बनाने का काम रहता है, तो उसमें अंदाज ही ज़्यादा चलता है। नाप तोल करके तो हम बनाते ही नहीं हैं। बस ये है कि अंदाज से एक दूसरे से पूछ लिया और डाल दिया। और बस गरम गरम जैसे आटा अभी थोड़ा सा ज़्यादा गरम था ना, तो ये मैंने गूंद और तिल, मीठा सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। क्योंकि सर्दियों में ऐसा होता है कि भाई अभी हल्की सी ठंड तो हो ही गई है, अंधेरा हो गया है सारा काम करते करते, और एकदम से ठंडा हो जाता है तो फिर घी जम जाता है, इतने अच्छे से सब कुछ मिक्स नहीं होता है। तो थोड़ा सा गरम गरम में सारी चीज़ें मिक्स करेंगे ना, तो अच्छे से हो जाएगा। ये देखिए, और अभी जो हमारा आटा है ना, उसकी तो गुठलियाँ सी बन गई हैं, क्योंकि घी साथ के साथ मिक्स करते करते भी जमता जा रहा था। क्योंकि आजकल सुबह शाम तो होती है अच्छी खासी ठंड, और दोपहर को होती है बड़ी तेज़ की धूप और बर्फ़ गिरती है ना, तब तो ये लगा लीजिए कि सुबह सुबह तो हाथ पैर काम ही नहीं करते हैं। ओस होती है तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है। और अभी जैसे मौसम चल रहा है ना, इस मौसम में तो एक काम करते हैं, फिर पहले चूल्हे पर हाथ सेकते हैं, उसके बाद दूसरा काम हो पाता है। सुबह सुबह तो आजकल यही हाल रहता है। तो जी बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। फिर उसके बाद जैसे भगवान जी को भोग लगाया, चूल्हे को भोग लगाया, और अभी बच्चों के लिए ये लड्डू बनाकर तैयार कर दिए हैं। बस अभी लड्डू ही बन पाए हैं, बाकी अपना खाना वाना बनाने का तो सारा काम बाकी है। तो चलिए अभी झटपट से खाना और बनाकर तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी सारे लड्डू बन गए हैं। अंदाज से बनाया है, फिर भी घी मीठा सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो मैंने माँ को चखा दिया था, थोड़ा बहुत जैसे मीठा वगैरह कम रहेगा तो और डालेंगे। बाकी लड्डू तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, और जितने मैंने सोचे थे ना, उससे थोड़े से ज़्यादा ही बन गए हैं। हमारा तो क्या है, देखिए बच्चे खुश तो हम खुश, और बच्चों को इस उम्र में इतना ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। ज़्यादातर तो खाने पीने के मामले में और पहनने ओढ़ने के मामले में ही इनकी फरमाइशें रहती हैं। तो जी अभी सुबह की दाल रखी थी, उसी को आटे में गूँथ लिया है, थोड़ी सी बचा ली थी। सुबह की दाल खाने में तो सबके नखरे थोड़े से ज़्यादा हो जाते, और अभी पराठे सबने खुशी खुशी खा लिए हैं। पराठे हो गए, साथ में दाल और अपना वही गाजर का अचार, तो हो गया डिनर का भी जुगाड़। तो जी अभी बज गए हैं 9, काम सारा निपट गया है। मैं आ गई हूँ चूल्हे के पास। अभी आँच तो अंदर लेकर जाते नहीं हैं, तो बस यहीं पर थोड़ी सी देर हाथ पैर सेक लेंगे। सामान वगैरह उठाकर बच्चे तो चले गए हैं अंदर, बस लड्डू यहीं पर है, वो जाते टाइम लेकर जाएंगे। अभी तो ऐसे ही जाली में उठाकर रखूँगी थाली, सुबह देखेंगे किसी टिफिन वगैरह भर कर रखूँगी। इतने ज़्यादा तो है नहीं, पर यह है कि इनका 10-15 दिन का काम चल जाएगा, उसके बाद देखेंगे फिर का। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। ननी तेरा क्या रह रहा है? बुझ गई इतनी देर में, गर्म ज़्यादा तो सही। और ये देखिए लड्डू हमारे इतने बनकर तैयार हुए।